नहीं और थे। कई देखने में आया है कि कई लोग जो अंगूठा छाप होते हैं वो बड़े मल्टी मिलियनेयर्स बिल्कुल बिलियनेयर्स लोग हैं। पुराने वक्तों की बातें हुआ करती थी जब आप गांव में किसी पैदा होते थे, जिम्मेदारी करते थे, जिम्मेदारा करते थे, सारा दिन खेती बाड़ी करके आगे पीछे जाके, ये हार्ड वर्क था। आजकल स्मार्ट वर्क का, कि रिच और वेल्दी में क्या फ़र्क हम्म, है। रिच गुड है, वेल्दी ग्रेट है। लेकिन जब हम स्टैट्स की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो तकरीबन सिर्फ 4% के करीब हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शो। शो का नाम है जिमी एंड बाबा और आज हम बात करेंगे आपने अमीर कैसे होना है। हर कोई अमीर होना चाहता है मगर वो अमीर होने के लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, किन किन चीज़ों पे अमल करके आप अमीर हो सकते हैं। क्या अमीर होना किस्मत का खेल है? क्या आपको बहुत पैसा चाहिए अमीर होने के लिए या आपको मेहनत की ज़रूरत है? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे बाबा से। बाबा, वेलकम टू द शो। और आज हमने टॉपिक जो चूज़ किया है अपनी व्यूअर्स के लिए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अमीर कैसे होना है। हर कोई अमीर होना चाहता है मगर अमीर होने के लिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिन पे अमल करके आप अमीर हो सकते हैं। सो प्लीज़ थोड़ा हमें इस बारे में आप गाइड कीजिए। जी, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ किया, जैसे कि आप अक्सर चूज़ करते हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात आपने खुद अभी बोली कि हर कोई अमीर होना चाहता है। लेकिन जब हम स्टैट्स की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो तकरीबन सिर्फ 4% के करीब हैं। 96% के करीब जो लोग हैं वो अमीर नहीं हैं, उस लेवल के अमीर नहीं हैं। तो ऐसा क्यों है? पहले आपने बात की कि क्या ये मेहनत का कमाल है या क्या ये किस्मत का कमाल है। तो ना ये किस्मत का, ना ये पैसे का और ना ये मेहनत का कमाल है। क्योंकि आजकल आज के दौर में हम लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क, पुराने वक्तों की बातें हुआ करती थी जब आप गांव में किसी पैदा होते थे, जिम्मेदारी करते थे, जिम्मेदारा करते थे, सारा दिन खेती बाड़ी करके आगे पीछे जाके, ये हार्ड वर्क था। आजकल स्मार्ट वर्क का हम्म, दौर है। और आप देखें कि आजकल एज ऑफ नाउ 2025 अगर हम बात करें तो ज़्यादातर अमीर जो लोग हो रहे हैं ना वो पढ़े लिखे हैं, ना उनके पास कोई स्किल है, बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से ऑफ कोर्स, हम्म। ना उनके पास कोई ऐसा स्किल है, ना उनके पास कोई बहुत बड़ा टैलेंट है। लेकिन क्योंकि दिखते हैं तो बिकते हैं। तो किसी ने मुझसे उस दिन पूछा कि जी वायरल होने का तरीका, मैंने कहा जी दिखोगे तो बिकोगे, तो ज़्यादा दिखो ज़्यादा बिकोगे। सो ये एक बड़ी छोटी सी बात है। अब वो बात आती है कि अमीर जो लोग होना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि रिच और वेल्दी में क्या फ़र्क है। हम्म, अक्सर लोग इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए वो एक स्टेप से आगे नहीं जा सकते। रिच गुड है, वेल्दी ग्रेट है। हम्म, तो गुड से ग्रेट होना, मैंने आपको बताया था हम्म, कि इंसान जीरो से गुड तक तो पहुंच जाता है, हम्म। लेकिन गुड से ग्रेट होने में कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम ज़रूर आती है, बिकॉज उसको ये सिखाया नहीं जाता कि हम्म। इससे आगे भी जाना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सेट ऑफ स्किल्स है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये एक माइंड सेट की बात है। और अगर कोई अपनी ज़िंदगी में अमीर होना चाहता है तो उसको चंद आदतें अपनानी पड़ेंगी। तकरीबन कोई 1 दर्जन के करीब आदतें हैं जो उसको अपनानी पड़ेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 12 की 12 ही अपनानी एट पड़ेंगी। द सेम टाइम। एट द सेम टाइम 2 या 3 से भी वो काम चला लेगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड ही इज इन अ पर्टिकुलर स्किल। राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर आती है, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि सर मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स करूं कि मेरा जो मेरी मांग है वो बहुत ज़्यादा हो जाए और मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूं। तो मैं उनको ये कहता हूं कि जो डिग्री का ताल्लुक है हम्म, अमीरी के साथ, वो बिल्कुल है, लेकिन वो एंड वाले नंबर पे आता है। तो जो लास्ट पॉइंट है ना, वो है डिग्री फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके हम्म। पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर नहीं हो सकते। और अगर देखा जाए, माजी में भी आप देखें, हाल में भी आप देखें, तो ज़्यादातर जो लोग पैसे वाले हैं, जो आजकल पैसा कमा रहे हैं या कमाते रहे हैं, वो कोई इतने पढ़े लिखे लोग नहीं और थे। कई देखने में आया है कि कई लोग जो अंगूठा छाप होते हैं वो बड़े मल्टी मिलियनेयर्स बिल्कुल बिलियनेयर्स लोग हैं। उनके पास तो डिग्री है नहीं। तो ऑब्वियसली जो डिग्री का ताल्लुक है अमीरी से वो मेरा ख्याल है कि नलीफाई हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल, तकरीबन, या देखें, मिनिमाइज हो जाता है। एजुकेशन का ताल्लुक आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। वो आपको ये, आपको हार्वर्ड की डिग्री ये गारंटी नहीं करती कि अब आप मिलियनर बन जाएंगे। ठीक है। देखा ये गया कि जो ड्रॉप आउट होते हैं वो मिलियनर्स बन जाते हैं। सो ये पहला नंबर वन है कि जो डिग्री का ताल्लुक है वो बिल्कुल है, लेकिन वो आखिरी नंबर पे आता आखिरी है। जो नंबर पे सर आता है। फहरिस्त नंबर आता है वो है ऑनेस्टी। हम्म, सबसे पहले आपकी दयानतदारी आपके अंदर होनी चाहिए, ऑनेस्टी विद योरसेल्फ एंड अदर्स। अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट हो सकते हैं, अपने मकसद के साथ ऑनेस्ट हो सकते हैं, फिर आप सबके साथ ऑनेस्ट हो सकते हैं। और जब आप सबके साथ ऑनेस्ट होते हैं तो फिर आप ये जानते हैं कि जब किसी का एतबार आपके ऊपर आता है तो फिर आप उससे बिल्कुल। कुछ भी करवा सकते हैं। जो दूसरे नंबर पे चीज़ इसके अंदर आती है वो है स्पेशलाइजेशन। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करें, आप चाहे बाल काटते हो, आप चाहे शेफ़ हों, आप चाहे मीडिया पर्सन हैं, अगर आप कोई वीडियो शूट करते हैं, एडिटर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, जो भी हैं, हम्म,
उसके अंदर फिर आपको स्पेशलाइज्ड होना है। हम्म, अपनी स्किल को इस हद तक आपने मास्टर करना है कि फिर उसके अंदर आपको कोई एफर्ट ना लगानी पड़े वो काम हम्म, करने के लिए। देखिए, काम बेहतरीन तो वही होता है ना जिसके अंदर जो एफर्टलेस हो। हम्म, तो हम आजकल देखते हैं, अभी मैं कल एक बड़ी ज़बरदस्त फाइट देख रहा था, एक एमएमए फाइट देख रहा था, जो कि पिछले बड़े देर से उसका एक हाइप चल रही थी कि जी वो होने वाली है। और उसके अंदर अगर आप देखें, वो बड़ी एफर्टलेसली लोग बाहर आ जाते हैं जी। हम्म। एक आम बंदे को वो वहां जाके लड़ना पड़ जाए तो बेचारे के तोते उड़ जाएंगे। क्योंकि दे आर ट्रेन फॉर दैट। दे आर ट्रेन फॉर दैट। और ट्रेन जो स्पेशलाइजेशन का ताल्लुक होता है वो डिलिबरेट प्रैक्टिस के साथ होता है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, हाँ, द मोर यू और प्रैक्टिस ये द भी बेटर बता यू दें बिकम। व्यूअर्स को कि ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। हमें ट्रेनिंग करना और पूरा सारा प्रोसेस को सीखना जो है ना, इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग। ये नहीं है कि आप बहुत टाइम लगे, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सीख सकते हैं उसको। एब्सोल्युटली। आप में कितनी भूख है, हाउ हंग्री यू आर, यस। हाउ बैड डू यू नीड इट। तो जो स्पेशलाइजेशन है ये तकरीबन दूसरे नंबर पे आती है। जो तीसरे नंबर पे चीज़ आती है अमीरी को हासिल करने के लिए, जो आप तीसरा फैक्टर है जो कि आप अपनी आदत बना सकते हैं वो, अच्छा, इस पे कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि जैसे तीसरा फैक्टर है सपोर्टिंग स्पाउस या सपोर्टिंग लव्ड वन। तो कई लोग ये कहते हैं कि जो इस दुनिया में अकेला हो, जिसका कोई स्पाउस ही ना हो, जिसका कोई ना हो, तो मैं उसको कहता हूँ कि यार फिर किसी को फॉस्टर फैमिली बना लो। हम्म, किसी ना किसी सपोर्ट को साथ जरूर रखो। देखिए, अकेला कोई भी काम करना, हम्म, किसी भी चीज को अचीव करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अपने लिए कोई काम मुश्किल क्यों करे? अगर किसी एक आधे को मिलाने से आपका काम आसान होता है तो व्हाई नॉट। हम्म। तो यहाँ से आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग भी आती है और आपको ये भी समझ आती है कि किसी से तो कुछ डिस्कस और करना टीम है। वर्क का भी चलता है पता कि हाउ टीम टीम वर्क का भी वर्क्स। पता चलता है, टीम वर्क का भी पता और चलता है। काम भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और काम भी आपका बर्डन्स डिस्ट्रीब्यूट हो आप जाता है। डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और जैसे स्पाउस की जब मैं बात करता हूं तो अक्सर लोगों में देखा ये गया है कि जो इंसान अपने स्पाउस से खुश नहीं है ना, वो जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच सकता। हम्म, वो पहुंच ही नहीं सकता। वो बेचारे के पास जो जॉब होगी वो भी चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इन रिश्तों का ना ताल्लुक डायरेक्टली आपके मूड के साथ होता है। आपके मूड का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी मोटिवेशन के साथ होता है और आपकी मोटिवेशन का ताल्लुक डायरेक्टली आपके उस काम के साथ होता है जो आप करना चाह रहे हैं। तो घर से जब आपका मूड ही गंदा निकलता है, मूड ही खराब निकलता है, आपका स्पाउस आपके सपोर्टिव नहीं है, लेट्स सपोज आप जो काम करते हैं उनको नहीं पसंद। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो मीडिया बिजनेस में है, जो फिल्म इंडस्ट्री में है या ड्रामा इंडस्ट्री में है, वो इतने खुश नहीं होते अगर उनका स्पाउस भी ड्रामा इंडस्ट्री से ना हो या मीडिया इंडस्ट्री से ना हो। हम्म, बिकॉज वो लोग नहीं समझ सकते। कई सूरतों में समझ भी लेते हैं। तो ऐसी सूरतों में होता क्या है, या तो वो एक्टर या एक्ट्रेस कुछ वक्त के बाद फेड आउट कर जाती है, आपको नजर भी नहीं आएगी, या फिर सिचुएशन खराब हो जाती है और हम्म, अलहदगी इख्तियार हो जाती है। तो दोनों काम नहीं करते। तो इसलिए जो सपोर्टिंग स्पाउस है जिसकी वो बात करते हैं, ये डॉक्टर स्टैनले की एक बेसिकली रिसर्च है। इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब भी लिखी थी, द मिलियनर्स माइंड। ये उन्हीं के पॉइंट्स है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आप किताब पढ़ें तो इसके अंदर वो 30 पॉइंट्स देते हैं। हम तो आज 30 नहीं डिस्कस करेंगे, हम तो तकरीबन कोई जो दर्जन ही सीधा करेंगे। सीधा 12 जो पॉइंट्स हैं हम उस पर सीधा बात सीधा जो करेंगे। 12 पॉइंट्स हैं, तो वो ये बताते हैं कि अगर आप इनके अंदर से कोई भी 3 चीज़ें हों या 4 चीज़ों को भी मास्टर कर लें, हम्म, सक्सेस हम्म, कहीं नहीं जाती। बिल्कुल। तो सपोर्टिंग स्पाउस या सपोर्टिंग लव्ड वन या सपोर्टिंग फ्रेंड, फैमिली मेंबर, बहन भाई, कोई भी हो सकता है। हम्म, अगर हम कायदे आजम को देखें तो उनकी सक्सेस के पीछे उनकी किनका बहन ज्यादा हाथ? उनकी बहन उनकी बहन फातिमा जिन्ना का हाथ था। बिल्कुल। तो उनको मादरे मिल्लत का भी खिताब मिला था। तो जहां पे वो थक जाते थे वहां से वो मोटिवेशन प्रोवाइड करती थी। तो हम्म, ये पॉइंट उस चीज को बड़ा जस्टिफाई करता है। जो अगली चीज मैं आपसे अब डिस्कस करने लगा हूं वो है निबाह की पॉलिसी। हम लोगों को निबाह करना आना चाहिए किसी के साथ। और निबाह किससे आता है? निगोसिएशन से आता है। पहले आपकी सोच और दूसरा आपकी अप्रोच। आप किसी चीज या किसी सिस्टम या किसी इंसान के बारे में सोचते क्या हैं, दूसरा आप उसको टैकल किस तरह से करते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, अक्सर लोग ये समझते हैं कि कुछ लोगों के साथ निबाह कर लेंगे और कुछ लोगों के साथ निबाह नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आपके मेंटल मसल्स डेवलप हो चुके हुए हैं किसी के साथ निबाह ना करने के, तो फिर आप वो किसी भी सतह पे नहीं कर सकते। हम्म, अक्सर लोग ये कहते हैं कि अच्छा मेरा गार्ड है यार, इसने 6 छुट्टियां कर ली हैं, 7 छुट्टियां कर ली हैं इस महीने में, पिछले महीने में भी 6-7 छुट्टियां की थी, इसको फारिग कर दो, आप उसको ठीक। जॉब से निकाल दो। हम्म, तो ये सोल्यूशन नहीं है, ये निभाना हुआ। हम्म, या आप उसको बर्दाश्त करी जाओ और खुद तकलीफ में आओ और उसको करने दो जो वो कर रहा है, ये भी निभाना हुआ। हम्म, निभा क्या हुआ? आप विन विन डील क्रिएट करते हैं। आप उसके साथ बात करते हैं और आप उसको कहते हैं कि देखो, ये जो आप कर रहे हैं इससे मेरा नुकसान है, और मैं अगर आपको फायर करता हूं या आपकी सैलरी काटता हूं, आपको सैलरी नहीं देता, उसमें आपका नुकसान है। तो ये दोनों लूज लूज सिचुएशन हो। हमने विन विन पे जाना है। आप अपनी छुट्टियां कम करने की कोशिश करें, मैं आपकी तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश करता हूं। विन विन डील आ गई, एक मोटिवेटिंग फैक्टर आ गया। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी है। तो जो लोग निबाह बड़ा अच्छा करना जानते हैं ना, सिर्फ निबाह ही बड़ा अच्छा करना जानते हैं, वो लोग दुनिया में कभी मार नहीं खाते। हु अब आर गुड नेगोशिएटर्स। फॉर गुड नेगोशिएटर्स। राइट। और जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात की कि कुछ लोग होते हैं वो अंगूठा छाप होते हैं, उनके अंदर विजडम होती है,
जरूरी नहीं, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जिसका ओल्ड फैशन नेम मैच्योरिटी है, कि कुछ लोग वैसे ही आप नोट करें, अगर 6-7 बहन भाई हैं तो उनके अंदर से एक हो जो सियाना होगा, जो डेट सियाना होगा या सियाना होगा, आप जो भी उसको कहना चाहते हैं, वो सियाना होगा और वो कई ऐसी चीजों को जोड़ जाएगा। वही बॉन्डिंग फैक्टर होता है फैमिली का, वो इधर से भी बर्दाश्त करता है, इधर से भी करता है, कई दफा अपने पे टोल ले लेता है, लेकिन बाहर नुकसान नहीं होने देता, बिकॉज उसको पता होता है कि आगे जाके अगर जो नुकसान है ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा मेरी फैमिली का, तो मैं अपना छोटा नुकसान बर्दाश्त कर। तो ये वो इंसान होता है, इसको किसी ने नहीं बताया होता, इसको किसी ने नहीं पढ़ाया होता, इसको मौकों ने, वक्त ने और एक्सपीरियंस ने सिखाया होता। तो ऐसे इंसान को आप बीट नहीं कर सकते, इसको हम विजडम कहते हैं। और जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो वो नॉलेज है। तो जब आप नॉलेज को प्रैक्टिकल उसकी इंप्लीकेशन करते हैं तो आपको पता चलता है नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू विजडम, क्योंकि अब आपको रिजल्ट्स मिलने लग गए। तो चीजें बड़ी सिंपल है। कोई ऐसी इस दुनिया में डिग्री नहीं है, कोई ऐसा कोर्स नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई स्कूल नहीं है जो कि आपको मिलियनेयर बनाना सिखाए। कभी आपने पढ़ा है? आपने ये जरूर पढ़ा होगा, द स्कूल ऑफ बिजनेस प्रोफेशनल्स, द स्कूल ऑफ लॉयर्स, द स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री, डॉक्टर्स। कभी आपने पढ़ा है द स्कूल ऑफ मिलियनर्स? क्योंकि कोई मिलियनेयर किसी को बनाना सिखा ही नहीं सकता। जो फॉर्मूला मेरे लिए काम किया, हो सकता है वो आपके लिए काम करे, या हो सकता है वो आपके लिए काम ना करे, क्योंकि वी टू आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो ये जो हैबिट्स जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, इनको अगर हम आदतें बना लें और अपनी जिंदगी में इनकलकेट कर लें, तो मैं आपको बताऊं, सक्सेस कहीं नहीं जाती। बिल्कुल ठीक है। सारे सक्सेस सारे नो, रवैयों की बात है, बिहेवियर्स की बात है, how एब्सोल्युटली, you deal with a certain type of situation एब्सोल्युटली। and come out as a winner. आपको कोपिंग स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए। अगर आपको कोपिंग स्ट्रैटेजी यानी निबाह की पॉलिसी आपको आती है, निबाह की सलाहियत है आप में, यू आर गुड टू गो। Great. अगला जो पॉइंट है वो है मेंटोरशिप का। Oh, कोई very ना very कोई important. उस्ताद ढूंढे, कोई ना कोई उस्ताद। देखें, आपको ऐसा लगेगा कि आपको चाय बनानी आती है, लेकिन अच्छी चाय बनाने के लिए आपको उस्ताद ढूंढना पड़ेगा। Right. आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अच्छा खाना बनाना आता है, लेकिन बहुत अच्छा खाना बनाने के लिए आपको एक उस्ताद ढूंढना पड़ेगा। आपको लगेगा कि मुझे क्रिकेट आती है, जो आप हर संडे खेलते हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन मैं आपको कज़ाफी स्टेडियम ले जाऊं, किसी क्रिकेटर के सामने खड़ा कर दूं, तो शायद यू माइट नॉट बी एबल टू परफॉर्म, Absolutely. क्योंकि आपको उस्ताद चाहिए उस लेवल पे हर जाने के। इंसान को अपने आप को बेहतर करने के लिए एक उस्ताद चाहिए, एब्सोल्युटली। और अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको कोई अमीर उस्ताद चाहिए, मेंटोर। मेंटोर चाहिए, अमीर मेंटोर चाहिए, जिसने अपनी जिंदगी में वो स्ट्रगल्स किए हों। हाँ, जिसका रिजल्ट नज़र आ रहा हो आपको कि आपके सामने ये अमीर हुआ या अमीर है, और ये कैसे अमीर हुआ, किन चीज़ों पे काम करके अमीर हुआ, तो ऑब्वियसली ये कुड बी योर मेंटोर। ही गुड। और मैं हमेशा ये भी लोगों को कहता हूँ, अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ जो मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग्स के लिए, मैं उनको ये कहता हूँ कि अपने दोस्त बहुत ध्यान से, एक दफ़ा मैं एक बच्चे को ये बता रहा था, तो उसकी मदर मेरे साथ लड़ पड़ी। ये कह के लड़ी तो नहीं खैर, बट उन्होंने थोड़ा सा गिला किया कि आप ये क्या कह रहे हैं कि अमीर अमीर दोस्त बनाओ, तो क्या गरीब इंसान जो है उनका हक नहीं है इस दुनिया में? तो मैंने उनसे कहा कि, मैंने कहा जी बिल्कुल है, और हमारे से ज़्यादा हक है, लेकिन उनका हक साथ ये भी है कि वो अपने हालात बदलें। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अपने हालात बदलो। अगर आप अपने हालात नहीं बदलेंगे, उस पर बैठ के रोते रहेंगे, तो ये गरीबी नहीं है, ये गरीबी नहीं है, ये बेसिकली ढिठाई है कि आप कुछ करना नहीं चाहते, ये लेजीनेस है। अगर आप गरीब पैदा होते हैं इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं इसमें सिर्फ आपका कसूर है। तो पैसा कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना डर्टी फिल्थी रिच, इतनी नेगेटिव कॉनोटेशंस हमने अटैच की हुई हैं इस कॉन्सेप्ट मनी के साथ, कि इसके पास पैसा है जी, 2 नंबर तो ये आएगा, वड्डी गड्डी है जी, यानी रिपोर्टर का ही बिजनेस होएगा। ये हम लोगों की ना एक छोटी सोच है, हम लोग इसे आगे नहीं जाते, बिकॉज हमें पता है कि हम इतनी मेहनत कर नहीं सकते, तो इसको बुरा कहना शुरू कर दो। कोई फिजिकली फिट बंदा आपको नजर आएगा, दुनिया कहेगी उसने स्टीरॉइड ली हुई, हो सकता है उसने ली हो सकता है बट उसने ना भी नेचुरल भी लियो, है, कहीं नेचुरल हाँ भी है। हो सकता है उसे ना भी लियो, लेकिन हम हमेशा उसको यही कहेंगे। कोई बंदा आपको नजर आएगा अपनी जिंदगी एंजॉय करता हुआ, तो आप कहेंगे देखो ना जी ये याश आदमी। मेरा मतलब है कि जब हुक्म है कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहो, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, देन व्हाई नॉट। हम लोग क्यों इन चीजों से डरते हैं? तो इन चीजों को टैबू मत समझें, ये रियलिटीज ऑफ लाइफ है, इनको फेस करें, और इनको आप फेस करेंगे, इनको एक्सेप्ट करें, फिर ही आप जिंदगी में आगे बढ़ बिल्कुल सकते हैं। ठीक है। तो मेंटोर आपकी जिंदगी में एक जरूर होना चाहिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड। बिल्कुल। वो आपको साथ साथ गाइडेंस भी देगा और साथ साथ आपको फीडबैक भी देगा। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं अमीर होने के लिए, और अगर आप ये सलाहियत भी अपने अंदर ले आए तो कमाल की बात है, और वो है कि क्रिटिक प्रूफ हो जाए, बिस्ती प्रूफ हो जाए। हाँ। आपको लगता है ना कि मैं किसी के पास गया हूं हम्म। और मैं इसके पास 1 घंटा बैठा, उसने मेरा काम नहीं किया, आप उठ के आ जाते हैं, अपना काम भी गया, नाराज होके आ जाते हैं नाराज कि हो गए। यार छीन छाट दफा कर यार, इन्हें तो काम देना नहीं है का। निबाह की पॉलिसी नहीं है हाँ आप में। हाँ। आपने कहा कि अच्छा तू एडा वड्डा, तू अफसर है, तेरे तो वड्डा, मेरा मेरा दफ्तर है, मेरे पास वड्डी गड्डी है, चल तू फारिग। काम भी नहीं होगा, निबाह भी नहीं होगा, अगला रिलेशन और भी आपको खराब। पता है काम किन लोगों को मिलता है? जो पीछे पड़ जाते हैं। ट्रू।
जो जान खा जाते हैं कि नहीं ट्रू। सर ये करें, सर ऐसे करें, सर ऐसे कर लेते हैं, सर वो कर लेते हैं, जाके अगला बंदा जो काम देने वाला होता है, जिसने आपका मेंटोर बनना है या जो जिसके पास आप गए हैं, वो देखता है हाउ कंसिस्टेंट ही इज़ कि ये मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा, मेरे पीछे पड़ गया जाके, इसमें कुछ तो है, इसे काम करना चाहिए। जो शुरू में आपकी बात सुन के आप नाराज़ होकर आ जाएंगे जाके यार अच्छे वही चला गया, क्योंकि इसके अंदर वो पोटेंशियल वो चीज़ थी ही नहीं, और ये ज़रा सा भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका। सो आई थिंक यू हैव टू बी द वन जो कि जान के पीछे पड़ जाए कि सर नहीं, बताएं मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं करता हूँ सर। मैं आपकी बात से 101% इत्तेफाक इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे साथ ये पर्सनली भी हुआ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि लोग इस तरह से भी सोचते हैं जब तक आपके साथ हो ना। हम्म, तो मैं एक जगह जॉब के लिए गया, आज से बात है कोई तकरीबन 15 16 17 साल पुरानी। मैं कहीं जॉब के लिए गया और उस जॉब के अंदर ना वो जॉब इतनी बड़ी नहीं थी, जॉब बस ठीक थी, लेकिन उस जॉब के इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। और उन्होंने तकरीबन कोई 11 दिन की ट्रेनिंग भी उस इंटरव्यू के साथ एसोसिएट कर दी, यानी कि 2 हफ्ते आप बुक थे, आपको नहीं पता आपको नौकरी मिलनी है कि नहीं मिलनी, लेकिन 2 हफ्ते आपने जाना। हम्म, तो एक दिन हम में से, मैं तो थोड़ा सा, मेरी वालदा अक्सर मुझे ये बात बताती होती थी कि लोग आपका पेशेंस देखते हैं, पेशेंस देखते हैं, तो मेरे जहन में ये कहीं था, लेकिन सबके जहन में ये नहीं होता। तो उनमें से एक बच्चे ने ना पूछ भी लिया, एक लड़के ने पूछ ही लिया, उसने कहा सर हमें 11 दिन हो गए हैं, तो हमें पता भी नहीं लग रहा हमें जॉब मिली है कि नहीं मिली, और हम रोज़ आते भी हैं और हम जाते भी हैं, आप ट्रेनिंग भी हमें करा रहे हैं, तो आप कम से कम इतना तो बता दें कि हमें जॉब मिल गई है। तो आगे से जो उनका जो जिन्होंने हायर करना था, उनका जवाब ये था कि असी ਤੁਹਾਡਾ पेशेंस भी तो देखना है। हम्म, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स उन्होंने कहा, हमने आपका पेशेंस भी तो देखना है कि कितना बर्दाश्त कर लोगे, क्योंकि ये जो जॉब आपको मिलने वाली है, जो जॉब आप करने वाले हैं, ये जॉब के अंदर सिर्फ आपका पेशेंस ही है। हम्म, तो यहां से, और फिर उन्होंने ये देखा कि हम इस दौरान हमने ये भी देखा है कि ये ना जानते हुए कि आपके पास नौकरी है, आपको नौकरी मिली है या नहीं मिली, कि आप रोज टाइम पे आए हैं और टाइम पे गए हैं, या आपने 10 15 20 मिनट ऊपर हाँ, नीचे की है। और इस तरह उन्होंने 70 लोगों में से छांटी करके सिर्फ 13 लोग रखे थे या 14 लोग रखे थे। बिल्कुल ठीक है। सो पॉइंट ये है कि हम इस दुनिया में जो भी हो रहा होता है वो फॉर अ रीजन हो रहा होता है।